एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनाव में गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में केवल तनाव और चिंता ही है। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तब तक वह शादी को लेकर तनाव में था। जब उसकी शादी हो गई तो घर और पत्नी की चिंता उसे खाने लगी। वह बच्चा न होने को लेकर तनाव में रहने लगा। जब उसका बच्चा हो गया तो बच्चे की पढ़ाई और उसके भविष्य का तनाव उसे परेशान करने लगा। इस तरह उसने अपने अंदर इतना तनाव और चिंता पैदा कर ली थी। वह हमेशा बस चिंता और तनाव में रहता था। वह इस चिंता और तनाव से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। एक दिन उसने अपने घर के बाहर कुछ बौद्ध भिक्षुओं को जाते हुए देखा। उन बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी। वे तनाव और चिंता से कोसों दूर थे। वे सभी बहुत खुश दिख रहे थे। उन सभी को देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इन भिक्षुओं के जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, लेकिन तनाव कोई गांव या शहर नहीं है जिसे छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाएं। यह आपके मन से जुड़ा होता है। साधु जीवन छोड़ने के बाद भी उसका तनाव और चिंता खत्म नहीं हुई। अब उसे आश्रम की चीजों को लेकर तनाव होने लगा, जैसे आश्रम के नियम कायदों का तनाव, शिक्षा का तनाव, चीजों को सही तरीके से स्वीकार करने का तनाव, गुरु के आश्रम का पालन करने का तनाव, भिक्षा मांगने का तनाव, आश्रम में खुद को श्रेष्ठ दिखाने का तनाव। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने परिवार वालों की याद आने लगी। उसे उनकी चिंता होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके साधु जीवन में भी तनाव है और साधु जीवन में भी, चाहे वह घर पर रहे या आश्रम में, दोनों जगह तनाव है। तो फिर क्यों न मैं अपने परिवार वालों के साथ रहूं, और फिर उसने आश्रम से भागने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह आश्रम से भागने वाला था, गुरुजी ने उसे देख लिया और ऊंची आवाज में कहा कि जिससे तू भाग रहा है वह तो तेरे साथ है, फिर भागने का क्या फायदा? कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति वहीं रुक जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था। उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैं साधु बन गया, लेकिन यहाँ भी तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि यह सब ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन तनाव को यहीं छोड़ दो। तुम इसे वापस सांसारिक जीवन में क्यों लेकर जा रहे हो? यदि तुम उस तनाव के साथ सांसारिक जीवन में रहोगे तो यहाँ आने का क्या फायदा, लाभ? युवक ने कहा कि गुरुदेव, क्या यह संभव है? क्या मेरे जीवन का सारा तनाव खत्म हो सकता है? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या तुम वह करोगे? युवक ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसके जीवन में किसी भी तरह का तनाव या चिंता न हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ तो मैं तुम्हारे जीवन से ये सारी चिंताएं और तनाव दूर कर दूंगा। गुरुजी की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो गया और ऐसे व्यक्ति की तलाश में चल पड़ा जिसके जीवन में कोई चिंता या तनाव न हो। वह कई गांवों में गया, कई लोगों से मिला जिसके जीवन में कोई तनाव या तनाव न हो। तनाव और चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते। वे अपने जीवन की समस्याओं को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताते जैसे उनसे ज्यादा परेशान कोई है ही नहीं। सुबह से शाम तक तलाश जारी रही, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में दुख न हो। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि जाओ और एक शराबी को ढूंढो, क्योंकि वही इस दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कभी कोई तनाव या दुख नहीं होता। जाओ और उससे मिलो और पूछो।
वह व्यक्ति अब उस शराबी की तलाश में गया और उससे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम सारा दिन नशे में रहते हो और तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, तुम बिल्कुल खुश हो, क्या यह सच है? यह सुनकर शराबी ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, तनाव क्या है, इसे क्या कहते हैं? शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे अब वह व्यक्ति मिल गया था जिसकी उसे पूरे दिन तलाश थी। शिष्य अभी यह सब सोच ही रहा था कि शराबी ने कहा कि मुझे तो बस यही चिंता है कि शराब मुझे कहाँ से मिली, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने अपनी पत्नी से सारे पैसे छीन लिए। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर शिष्य की अपार खुशी गायब हो गई। अब दिन भी बीत चुका था, सुबह से शाम हो गई थी। वह थक कर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वह बहुत निराश और परेशान था। वह सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तनाव से मुक्त नहीं है। तभी एक छोटा सा गली का बच्चा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। उस बच्चे को देखकर शिष्य ने कहा कि जब तुम्हारे जैसे बच्चे के जीवन में चिंता और तनाव हो तो फिर जीवन की क्या स्थिति होगी? चिंता है। जिसके पास पैसा है उसे और पैसा कमाने की चिंता है। जिसके पास प्रेम नहीं है उसे प्रेम पाने की चिंता है। जिसके पास प्रेम है उसे प्रेम की चिंता है। जिसके पास काम नहीं है उसे काम की चिंता है। जिसके पास काम है उसे काम की चिंता है। इस संसार में सभी को कोई न कोई चिंता या तनाव है। वे उसी के कारण चिंतित हैं। इस चिंता और तनाव से मुक्ति पाना कभी संभव नहीं है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि ऐसा नहीं है। यदि तुम चाहो तो इस चिंता और तनाव से मुक्ति पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। शिष्य पूछता है, क्या गुरुदेव? तब गुरुजी शिष्य के सामने कुछ गीली लकड़ियां लाते हैं और उसे जलाने को कहते हैं। शिष्य लकड़ियां जलाने लगता है, लेकिन वे आग नहीं पकड़ती हैं। वह गुरुजी से कहता है कि गुरुवर, यह सब गीला है, यह कैसे जलेगा? गुरुजी कहते हैं कि तुम बताओ, इसे सुखाओगे या बैठकर चिंता करोगे कि अब मैं क्या करूं? या लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही हैं? क्या इसकी चिंता करने से यह लकड़ी सूख जाएगी या नई लकड़ी लाओगे? नमन करके नई लकड़ी ले आओ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज में कोई न कोई चिंता होती ही है। गुरुजी ने कहा, चिंता कहीं और नहीं बल्कि आपके मन में होती है। जहाँ चिंता और तनाव होता है वहाँ सफलता पाना और भी मुश्किल हो जाता है, और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम और भी ज्यादा चिंता करते हैं और तनाव में आते रहते हैं। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो तो हम चिंता क्यों करेंगे? गुरुजी ने कहा, चिंता और तनाव व्यक्ति में तभी उत्पन्न होते हैं जब उसकी परिस्थिति और मानसिक स्थिति अलग होती है। यानी वह चाहता कुछ और है लेकिन पाता कुछ और है। इसलिए अगर वह अपनी मानसिक स्थिति और परिस्थिति के बीच समन्वय स्थापित कर ले तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? गुरुदेव ने कहा, जब हम किसी घटना को स्वीकार करके उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे दुर्घटना में विकलांग हो जाने वाले लोग शुरू में तनावग्रस्त और चिंतित होते हैं क्योंकि उन्होंने उस घटना को स्वीकार नहीं किया होता, लेकिन धीरे धीरे जब वे उस घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो विकलांग होना उन्हें उतना परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में करता है। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ हम खुद ही बना लेते हैं बस सोचकर, जबकि असल में वो समस्याएं होती ही नहीं। बस यही है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं।
गुरुजी ने कहा, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आए? शिष्य ने कहा, वहाँ बहुत तनाव है। गुरुजी ने पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, यहाँ भी तनाव है। गुरुजी ने कहा, क्या यह सवाल हमेशा तुम्हारे मन में नहीं आता? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, सभी लोग बुरे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सब कुछ हो, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मुझे मेहनत न करनी पड़े। क्या ऐसे विचार तुम्हारे मन में नहीं आते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में अपने गुरु भाइयों के साथ होता हूँ तब भी, और जब मैं घर पर होता हूँ तब भी गुरुजी कहते थे कि समस्या तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुमने उन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर अपने भीतर अनावश्यक तनाव पैदा कर लिया है जो शायद कभी घटित ही न हो। तुम उनके बारे में सोच सोच कर हमेशा चिंतित रहते हो। तुम चिंता करते हो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा और उस समाधान को पाने के लिए काम भी करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य बोला, गुरुदेव, आप सब कह रहे हैं कि मैंने मंदिर के बाहर एक बालक को देखा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में चिंता क्या है, तनाव है, बालक ने उस समय कहा कि न चिंता है न तनाव है, केवल भूख है। तब मैं समझ नहीं पाया कि समस्या केवल भूख है, चिंता और तनाव नहीं। भूख का समाधान हो सकता है, चिंता या तनाव का नहीं। गुरुजी ने कहा, जिस काम से चिंता और तनाव हो रहा है उसे समाप्त करो। चिंता और तनाव अपने आप समाप्त हो जाएगा यदि तुम यह छोटी सी बात समझ गए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।